दोस्तों नमस्कार। फाइनली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने उपस्थित हुए और पहलगाम के मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल बना हुआ है उस चीज़ को लेकर के उन्होंने राष्ट्र को, देश को संबोधित किया। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या क्या बातें कही है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि मोदी जी ने अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या बातें नहीं कही। दोनों चीज़ों पर हमारा फोकस होगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन स्टार्ट हम लोग करेंगे कि मोदी जी ने अपने संबोधन में दरअसल कहा क्या है। तकरीबन 20-22-25 मिनट के आसपास का मोदी जी का पूरा ये स्टेटमेंट रहा, पूरा भाषण रहा। और उस पूरे भाषण से जो चीज़ें निकल कर के आई, जो निचोड़ निकल कर के आया है, उसको मैं आपके सामने यहाँ पर रख देना चाहता हूँ। मोदी जी ने 4-5 बातें बड़ा ही क्लैरिटी के साथ कही, बहुत ही स्पष्ट रूप से कही। सबसे पहली चीज़ जो कि एक तरीके से आप कहेंगे कि हेडलाइंस बनेंगी अखबारों में और जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके डिबेट और डिस्कशंस में ये चीज़ें हेडलाइंस बनेगी, आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल मोदी जी ने क्या कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ जब भी वार्ता होगी तो वो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, वो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के होगी। और एक और चीज़ जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि न्यूक्लियर वॉर के नाम पर भारत के साथ कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ये जो 4-5 बिंदु मैंने आपको गिनाए उनके भाषण का ये एक तरीके से निचोड़ कह सकते हैं। बाकी तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही, किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान के साथ क्या हमने किया, तमाम तरीके की बातें कही। लेकिन जो निचोड़ है, जो सार है उनके भाषण का, वो ये 5 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और कर सकते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो अमेरिका को लेकर के और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव बना हुआ है पिछले 22 अप्रैल से, और उसके बाद जिस तरीके से और जिन स्थितियों में सीज फायर की घोषणा की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, उसका सबसे जो प्रमुख वजह है अमेरिका के नज़रिए से, अमेरिका की दृष्टि से, वो अमेरिका का व्यापार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के संबोधन से ठीक पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह दी कि व्यापार के नाम पर ही मैंने इन दोनों ही देशों को सीज फायर के लिए सहमत किया है। यानी कि अगर तुम सीज फायर नहीं करते हो तो दोनों देशों के साथ, भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ, मैं व्यापार नहीं करूँगा। ये उन्होंने क्लियर कट कहा है और एक तरीके से ये धमकी भरा अंदाज है कि तुम युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो बातें निकल कर के आ रही है, एक वो ये है कि एक तरफ अमेरिका के लिए इस वक्त में ना तो भारत इम्पोर्टेंट है और ना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, ना ही इनके बीच जिस मुद्दे को लेकर के, आतंकवाद मुद्दे को लेकर के युद्ध हो रहा है, तनाव है, वो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसका व्यापार, और अपने व्यापारिक हित को सर्वोपरि रखते हुए ही उसने, अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दी है। और यहाँ पर जो मोदी जी ने बातें कही है कि टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते हैं, टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते हैं, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात मोदी जी ने कही है, जो POK को लेकर के बात मोदी जी ने कही है, ये बातें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ट्रंप का नाम नहीं लिया है, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। तो हो सकता है कि अपने इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी का निशाना कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप के ऊपर हो। इस बात से आप पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्लियर कट शब्दों में स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के बातों का खंडन नहीं किया है। तो ये तो हो गया मोदी जी के स्टेटमेंट्स, मोदी जी का भाषण, कि अपने भाषणों में उन्होंने क्या क्या बातें कही है। अब हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट्स में, अपने भाषण में क्या चीज़ नहीं कहा, जो उनको कहना चाहिए था, जो उनको बोलना चाहिए था, और जिस चीज़ के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे और सरकार का स्टैंड क्लियर करेंगे, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाए। सबसे जो पहली चीज़ है, एक कर्टसी के नाते ही सही, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को, विपक्ष को धन्यवाद जरूर देना चाहिए था। आप देखेंगे कि 22 अप्रैल से लेकर के और अभी तक जो है पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सभी के सभी एक पैर पर नरेंद्र मोदी के साथ, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। हर तरह के निर्णय के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी के। तो इस परिस्थिति में, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसमें देश का विपक्ष आपको इतना सहयोग कर रहा है, तो एक कर्टसी के नाते ही सही मोदी जी को यहाँ पर विपक्ष को ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए था, ज़रूर विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने ये काम नहीं किया। इससे भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मोदी जी ने अपने भाषण में नहीं बोला, वो सीज फायर को लेकर के है। और पूरा देश जो है ये जानना चाहता है कि जब हमारी हिंदुस्तान की सेना इतनी मुंहतोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, जब हिंदुस्तान की सेना विजय की ओर बढ़ रही थी, जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी, तो आखिर अचानक से सीज फायर की घोषणा क्यों की गई? और क्या ये जो सीज फायर की घोषणा की गई है, क्या ये अमेरिका के दबाव में किया गया है? क्योंकि आपको याद होगा कि भारत सरकार के घोषणा करने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके पूरी दुनिया को ये बात बता दिया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। और यहाँ पर लोगों ने सवाल भी उठाया था कि जब मामला भारत पाकिस्तान का है तो अमेरिका कौन होता है सीज फायर की घोषणा करने वाला? इस बात का जवाब मोदी जी ने अपने भाषण में नहीं दिया कि क्यों सीज फायर किया गया, किसके दबाव में सीज फायर किया गया, क्या ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने कदम उठाया है? इस बात पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। दूसरी चीज़ जिस पर मोदी जी खामोश रह गए, नहीं बोल पाए, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। ट्रंप साहब ने ट्वीट करके एक क्लियर कट, खुल्लम खुला बोल दिया कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हज़ारों वर्ष से कश्मीर का मसला चल रहा है उसमें मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, जो कि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। क्योंकि जो शिमला समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये चीज़ साफ तौर पर कहा गया था कि इन दोनों ही देशों के बीच में कुछ भी मसला होता है तो वो द्विपक्षीय होगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा और उसमें कोई भी तीसरा राष्ट्र आकर के हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो किस हक से ट्रंप साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये बात बोल गए कि मैं कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, और इस माध्यम के थ्रू ये बोल करके उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर के इशू को एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बना दिया, जो कि हमेशा से पाकिस्तान की चाहत रही है। पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और उसमें बाहरी देशों का हस्तक्षेप आ जाए। यहाँ पर ट्रंप साहब ने वही काम करने की कोशिश करी है। मोदी जी ने अपने इस भाषण में इस चीज़ का खंडन नहीं किया है, क्लियर कट कुछ नहीं बोला है। सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि पाकिस्तान के साथ अगर वार्ता होगी तो वो POK को लेकर होगी और आतंकवाद को लेकर के होगी। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे के बारे में और उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर के सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बोला, जो कि एक सवाल बन करके रह गया। और इस चीज़ के लिए पूरे देश के लोग सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद मोदी जी यहाँ पर कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले।
आतंकवाद को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के बहुत सी बातें कही मोदी जी ने। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो आतंकी अड्डे हैं उनको किस तरीके से नेस्तानाबूद किया गया, उनको किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया, तमाम बातें मोदी जी ने रखी और बहुत सही चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सही बातें बोली। लेकिन एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में चल रहा है वो ये है कि पहलगाम के अंदर वो जो आतंकी आए थे जिन्होंने हमारे मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, क्या वो आतंकी पकड़े गए हैं? क्या उन आतंकियों की मौत हुई है? जिंदा या मृत किसी भी हालत में क्या वो पकड़े गए हैं? वो कहाँ हैं? ये सवाल देश के लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इसके जवाब की तलाश में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। और आखिरी चीज़ जो उन्होंने नहीं बोला, इसमें दो बातें मैं सम्मिलित करना चाहूँगा। पहली चीज़ की जो सुरक्षा में चूक हुई थी पहलगाम के अंदर, वो सुरक्षा में चूक क्यों हुई थी? वहाँ पर सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे जबकि वहाँ पर 2000 टूरिस्ट थे? इस बात पर मोदी जी खामोशी साध गए, नहीं बोले। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, जो गोदी मीडिया है उसका जुबान जो है वो बंद हो चुका है, उसके मुंह में दही जम चुका है। और वो है कि हमारा एक BSF का जवान है जिसका नाम पूर्णम साहू है, वो तकरीबन 15-18 दिनों से पाकिस्तान के गिरफ्त में है। वो हमारा जवान भारत वापस कब आएगा? उसको वापस लाने के लिए भारत की सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी मोदी जी ने देश को नहीं बताया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद मोदी जी इस बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा चलते चलते, वो ये है कि ट्रंप लगातार अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहे हैं। वो दोनों ही देशों को ग्रेट नेशंस बता रहे हैं, जबकि ये चीज़ भारत के लिए अपमानजनक है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है, आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवादियों की सुरक्षा करता है। और ये जो मसला हुआ इसमें पूरे विश्व ने देख लिया कि किस तरीके से जब आतंकवादियों की मौत हुई तो वहाँ के सेना के अधिकारी उनके जनाजे में गए, अस्पताल में मिलने के लिए गए। इस बात का जिक्र मोदी जी ने भी किया। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों को एक तराजू पर तौल रहे हैं तो क्या ये बात हिंदुस्तान के लोगों के लिए स्वीकार्य है? क्या ये बात नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वीकार्य है जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं? क्या उनके लिए ये बात स्वीकार्य है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं? ये अमेरिका का दृष्टिकोण हो सकता है, उसके नज़रिए से हो सकता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ व्यापार दिख रहा है। लेकिन हमारे नज़रिए से, भारत के नज़रिए से क्या ये तुलना उचित है कि दोनों को एक तराजू पर रख दिया जाए? ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन मोदी जी ने इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला है। इस तरीके से मोदी जी के भाषण के जो प्रमुख बातें थी उसको भी मैंने रख दिया यहाँ पर, और जो चीज़ें उन्होंने नहीं बोली उसको भी मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।